हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, मेरा नाम है मनीषा और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम में जब सरकारी नौकरी की जब आप जंग लड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ लगती है ना, वो लगते हैं करंट अफेयर्स। क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं और उन थोड़े से क्वेश्चंस के लिए हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ पढ़े और क्या चीज़ हमको छोड़नी है। अब करंट अफेयर्स के उस सेक्शन में आपके पास में क्वेश्चन स्टैटिक वाले भी होते हैं और उसके साथ साथ में जो न्यूज़ में मसाला मिल रहा होता है आपको, वो सब भी होता है। तो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा टेलीग्राम हैंडल तो है ही है, जहाँ पे आपको मंथली कंपाइलेशन मिलता है। उसके साथ साथ में हमने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसकी हेल्प से आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट जो ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस होती है ना, वो मिलेंगी। उस हेडलाइन का फ़ायदा आपको ये होगा बच्चा कि आपको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। बस डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट्स हमें देने होंगे और अगर आप 2x की स्पीड में सुनते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स हमें देने होंगे। और उसके बाद में आपका एक अच्छा सा ना प्यारा सा रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में अलग अलग फील्ड के एक ही साथ में कवर अप हो जाएंगे। सो 30 डेज की सीरीज में आज हमारा डे 1 है और 30 डेज तो ये है कि एक ट्रायल चलेगा। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो हम उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन येस, इसमें 30 मिनट्स में 30 जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडलाइन के साथ में, पहले पॉइंट के साथ में, और यू कैन से पहले क्वेश्चन के साथ में, जो भी आप समझना चाहें उसके साथ में हम पहली हेडलाइन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि जो 11वां जो प्रेसिडेंट है ना, वो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट ना डिक्लेयर कर दी गए। बताइए ये कौन है? तो इनका नाम है बच्चा पार्टी मसातो कांडा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे रखे हैं, दो इस स्पीडी रिवीजन में मुझे ये नहीं देने चाहिए थे, बट मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस एक पोलर बियर की तरह बहुत ही आलसी होंगे आप, तो मैंने इसलिए इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दिए कि आपको थोड़े हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडीबी को स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। सदस्य की बात करें तो 69 सदस्य हैं एडीबी के अंदर। अगर क्वेश्चन में एक और चीज आपसे पूछ ली जाए कि 69 नंबर पे जो सदस्य उसमें ऐड हुए हैं उनका नाम क्या है, कौन ऐड किया है, तो नाम है वहां पे इजराइल। तो ये कुछ की पॉइंट्स एडीबी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP 16 का 16वां पत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, ये ओकेजनली होती रहती हैं और जो समिट्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पेशली अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो ये क्या होता है, एक लार्ज स्केल पे है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो मेंबर्स हैं वो आके एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है, एक पर्टिकुलर जो मुद्दा होता है देश दुनिया में चल रहा है, उस पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। अगर हम आज की डेट में देखें तो हमारे पास मेनली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या है, हमारा नेचर है। आपको पता है हम बहुत सारी ना क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, जो कि वर्स्ट से वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 16th जो सेशन हुआ है यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 16 का, तो वो कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है बच्चा पार्टी? उसका आंसर आप देंगे रियाद यानी कि सऊदी अरब में हुआ है। अगर मानिए आपको सऊदी अरब दे रखा हो तो आप आंसर वो दे देंगे। अगर आपको सऊदी अरब में भी जगह पूछ ली जाए तो आपको आंसर याद रखना है। तो आंसर क्या है? रियाद है। एक्चुअल में इसकी जो थीम है COP 16 की, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, डेज होते हैं, उनकी आपसे थीम भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो COP 16 की अगर आपसे थीम पूछी जाए तो आपको क्या याद रखना है? COP 16 की जो थीम है वो क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर। और इसका हिंदी में आप वर्जन देख सकते हैं, हमारी भूमि और हमारा भविष्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नवंबर 2024 की बात यहाँ पे करी गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जब आप इन नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे उस टाइम पे एक और बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार मानिए आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो ना, तो उस टाइम पे आपसे वो फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, बताइए वो प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम है उनका हर्षवर्धन। भारतीय वाणिज्यिकी एवं उद्योग महासंघ FICCI, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1927 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? दो इंपॉर्टेंट गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स और पैरा गेम्स। अब इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या करेंगे? बिहार की बात करेंगे। भारत का एक राज्य बिहार है, वो यहाँ पे इसको क्या करेगा बच्चा पार्टी? इसको होस्ट करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? अब यहाँ पे देखिए, जो महिलाएं हैं वो हर एक सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो आपको उनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वहां से भी क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस हैं। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना जहाँ पे थोड़ी सी आपको यूनिकनेस मिलेगी, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। अगर आप मेरी बात मान के पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगे, और अगर नहीं मान के जाएंगे तो आपके एग्जाम में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा, जग सुना सुना लगे, तो आप जो नहीं चाहते तो फोकस के साथ में इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विच हॉकी टीम हैज वॉन द 8th वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? कौन सी टीम ने जीती है? तो बच्चा पार्टी जीती है इंडिया ने, ठीक है जी। इसका आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार कहाँ है? भारत में है, तो आपको ये याद रखना है। कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था। इन केस बहुत रेयरली जब आपके करे हुए कर्म आपके आगे आ जाए ना, तो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, अदरवाइज डेट आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है। तो अच्छे अच्छे काम करिएगा ताकि ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आपके पास ना बने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो शुभांकर है ना, वो प्लीज याद रखिएगा, गुड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ना गेम्स के शुभांकर जो मास्कॉट होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसका जो शुभांकर है वो क्या है? गुड़िया है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has been included as a partner country in the 25th Hornbill Festival organized in Nagaland? क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आंसर क्या मिलेगा? नागालैंड। अब ये तो क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन निकाला, लेकिन बच्चा आपके पास में जो क्वेश्चन का एक्चुअल जो मीनिंग है ना, वो क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदारी देश के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो आंसर क्या देंगे आप? जापान देंगे, ठीक है। कैसी जगह लगती है आपको? जापान गए हैं कभी? मन है जाने का? अगर आप वहां गए ना तो टाइम की कदर करना आप जरूर सीख जाएंगे, तो जरूर जाइएगा अगर मन करे और टाइम मिले, और अगर फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो तो जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सा देश Which country will chair the 20th G20 summit in 2025? क्वेश्चन कहता है कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ कौन? 2024 में। साल चला गया लेकिन क्वेश्चन छोड़ गया है, क्यों? क्योंकि अभी जो आपके जनवरी में फैब में जो एग्जाम्स होंगे वहां पे पीछे के करंट अफेयर्स आएंगे, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि जो इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस सीरीज में ना हम वो टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसपे आपके एग्जामिनर की नजर रहेगी। अगर आपको जनवरी से करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं तो आप हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं, और इस चीज के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंडिया 56 टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व है, ट्राइब्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार स्पेशली आपके लिए, ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कि अगर मैं पूछूं इंडिया का 56 जो टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो बच्चा पार्टी ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ILO लिख दूं तो आपको पता होना चाहिए ना कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी है वो 352वीं जो बैठक है वो कहाँ आयोजन उसका किया गया है? तो कहाँ पे बच्चा पार्टी? जिनेवा में किया गया है। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको स्थापना जो इसकी स्टैब्लिशमेंट है वो कब करी गई? 1919 में। 1919 बोल दीजिए, 1919 बोल दीजिए, 1919 बोल दीजिए, जैसे आपको याद रहे वो बोलिए, लेकिन प्लीज याद इसको जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं हम लोग। 2024 में फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है ये कहाँ करी गई है बच्चा पार्टी? न्यू दिल्ली में करी गई है। और कोई भी समिट हो, कोई भी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस चल रही हो, कुछ भी ऐसा हो ना, उसकी थीम आपको जरूर पता होनी चाहिए। आजकल तो थीम सिर्फ इन पार्टीज की नहीं, जो इंपॉर्टेंट डेज न्यूज में रहते हैं ना उसकी भी आ जाती है कि ये जो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किस थीम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो थीम आपको पूछी गई है तो आंसर आप देंगे रोल ऑफ बुद्धिज्म इन द स्ट्रेंथिंग एशिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो इस समिट के अंदर जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो
मुख्य अतिथि थे उनका नाम क्या है, वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए कमेंट करके बताइए हमारी प्रेसिडेंट का नाम क्या है। आई नो आप सबको पता होगा, लेकिन बस मेरा मन किया मैंने पूछ लिया और आपको मुझे आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में फूलों की घाटी टूरिस्ट प्लेस को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? शीतकाल, ठंड का टाइम चल रहा है ना, हैप्पी ठंडी आप सबको मेरी तरफ से। अब इस ठंड को ना, नेक्स्ट जो ठंड आपकी आए तो आप कहीं अच्छी वादियों में, हिल स्टेशन में, ऐसी जगह सेलिब्रेट करें। इसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से ना अपने आप को कामयाब कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं मिलेगी कामयाबी, अगर आपने मेहनत करी होगी ना तो ज़रूर मिलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बिल्कुल भी सब्र नहीं छोड़ना है और मेहनत ना रेगुलर बेसिस पे करनी है। आज नहीं तो कल आप लोग कामयाब हो ही जाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा पार्टी। कहता है क्वेश्चन, हाल ही में फूलों की घाटी टूरिस्ट प्लेस को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 2005 में उसमें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी क्या किया गया था? शामिल किया गया था। एक तो ये उत्तराखंड और केरला दोनों स्टेट्स की ना आपको ये घाटियां याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज 76 रिपब्लिक डे 2025 में मनाया जाएगा। पता है आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे की परेड होती है। हम सब लोग टीवी पे बैठ के देखते हैं, कुछ लकी पर्सन होते हैं जो वहां पे जाके देखते हैं। आप कौन से वाले जरा कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 76 जो रिपब्लिक डे 2025 में मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ना इनको बुलाया गया है, प्रोवोसोवियंतो को। तो ये जो है ना आमंत्रित किए गए हैं। अब ये भी बता दिया कि राष्ट्रपति है, बस आपसे इतना पूछा गया है कि कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, ये बात आपको बतानी है। तो आंसर क्या है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने मुथलापोजी पोर्ट के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करी है और ये बंदरगाह जो है ना वो किस राज्य पे स्थित है? आपको ना यहाँ पे पोर्ट की बात दे रखी है, पूछा गया है ये जो पोर्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उपा को समर्पित है? तो बच्चा पार्टी आंसर क्या देंगे? छठ पूजा। छठ पूजा जो त्योहार है ना ये सूर्यदेव को और उनकी पत्नी उपा को समर्पित है। मोस्टली जो त्योहार होते हैं उनमें उगते सूरज को सलाम किया जाता है। छठ पूजा का एक ऐसा पावन त्योहार होता है जहां पे डूबते सूरज को भी सलाम किया जाता है, उसकी भी पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि कौन सा त्योहार जो वो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उपा से समर्पित है, तो छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? आज की डेट में जिस तरीके से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस सेंस में सोलर अलायंस जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी घटना होगी, जो भी नया होगा, जो भी पुराना होगा, सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है। तो क्वेश्चन कहता है, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो महानिदेशक हैं इसके रूप में किनको चुना गया है? तो कौन है वो? आशीष खन्ना जी, आपको याद रखना है। इनसे पहले कौन थे? अजय माथुर थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ में हमारे 15 क्वेश्चंस खत्म हो गए, यानी हमारा लेक्चर जो है वो 50% खत्म हो गया है। बाकी के क्वेश्चंस को भी अभी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूला। और दूसरी बात, इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको मैक्स टू मैक्स ना शेयर करिए, ताकि ये जो सीरीज़ है ना इसको एक बूस्टअप मिले और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस लेवल मिले कि आप लोग को ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये पसंद आ रहा है। आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना उतना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अमेरिका के जो 47वें प्रेसिडेंट हैं वो किनको चुना गया है? मतलब अमेरिका में हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं ना वो कौन बने हैं? तो आंसर क्या देंगे आप? डोनाल्ड ट्रंप देंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले भी अमेरिका के यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, अब ये दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले 45 नंबर पे भी ये प्रेसिडेंट थे। कब? 2017 से 2021 के टेन्योर में ये पहले यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, तब इनका जो नंबर था 45 था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रेसिडेंट चेंज हुए। और फिर बताइए चले कमेंट करके कि इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, वो कौन थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने वो बच्चा 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक सिंगर शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा जो है वो किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था इनको? अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे जो शास्त्रीय संगीत है इनका निधन हुआ, पहली बात तो आपसे पूछिएगा, ठीक है जी, सिंगर रही हैं ये। दूसरा क्वेश्चन आपको बन जाए कि क्या इनको कभी पद्म भूषण मिला था? तो जी हाँ, इनको मिला था, आपको याद रखना है। तो पूछा ये गया है कि जो इनको पद्म भूषण दिया गया ना वो कब दिया गया? तो वो कब दिया गया? 2018 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो शारदा सिन्हा जी है ना इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है,
कोकिला यानी कोयल वर्ड से रिलेट करता है, जो मधुर बोलते हैं, जो मधुर गाते हैं, उनको कोकिला से संबोधित किया जाता है। तो बिहार की कोकिला के नाम से भी जो फोक सिंगर शारदा सिन्हा है उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिंगोसेट लॉन्च किया है? तो बताइए किस देश ने? लकड़ी का, देखिए हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, सोचा था कभी कुछ ऐसी सैटेलाइट, कुछ ऐसा मिशन जाएगा जो कि वुड से भी बना हो सकता है। तो जी हाँ, ये सच हो चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला लकड़ी का बना जो उपग्रह है लिंगोसेट के नाम से, किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है बच्चा पार्टी? जापान ने किया है। इन्होंने जिस पेड़ की लकड़ी को यूज किया वो यहीं पे पाई जाती है और बहुत मजबूत लकड़ी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मी क्या है जिसे इंडियन आर्मी में हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया है? अस्मी वर्ड पूछा जा सकता है ये आपसे। देखिए कई बार क्या होता है, मैच द कॉलम आते हैं और वहां पे ऐसे खतरनाक वर्ड दे रखे होते हैं, सामने आपको मैच करना होता है। अगर आपको आइडिया ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो आप अस्मी को जो है ना रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है कि जो अस्मी है ना वो क्या है? तो क्या है बच्चा पार्टी? एक मशीन पिस्टल है जिसको इंडियन आर्मी ने क्या किया, अपने उत्तरी कमान में इंक्लूड किया है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो ये जो उत्सव है ना ये कहाँ मनाया गया है? आंसर तो है मणिपुर, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो उत्सव है ना ये होता क्या है, आई मीन किससे रिलेटेड है? तो आप देखेंगे जो निगोल वर्ड है ना, निगोल चकुबा, इसमें जो दो वर्ड से बना है। निगोल का मतलब होता है मैरिड वुमेन और चकुबा का मतलब होता है इनविटेशन, मतलब खाने के लिए क्या करें, इनविटेशन दे रहे हैं। जैसे आप अपने खाने घर पे लंच पे बुलाएं किसी को, डिनर पे बुलाएं, तो आप क्या है प्रीत भोज के लिए बुला रहे हैं किसी को। तो यहाँ पे भी यही है कि जो मैरिड वुमेन्स होती है ना वो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे मैरिड वुमेन जो है अपने पेरेंट्स को, मतलब कि अपने मम्मी पापा को अपने घर पे बुलाते हैं खाने के लिए। समझ गए थी? तो कहाँ का फेस्टिवल है ये? मणिपुर का फेस्टिवल है। भारत जो है बहुभाषी देश है और इसके साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग कल्चर यहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते हैं, अलग अलग देशों के लोग यहाँ रहते हैं, तो इसलिए आपके पास में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। हार्डली आपके पास में 9 क्वेश्चंस बने और उसके बाद में हमारा सफर आगे कंटिन्यू रहेगा। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। स्टेट गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश की है ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? आरक्षण की जब भी बात आती होगी ना तो जो बेचारे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं ना उनको बहुत फील होता होगा और होना भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को, कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका बच्चा पार्टी नहीं दिया जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन है ना वो उनको हेल्प करता है कि चलो हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, हर चीज का जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो कई जगह पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस आरक्षण का बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं। तो मैं इसके सपोर्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ये जो रिजर्वेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो एमपी की गवर्नमेंट है उन्होंने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? गुजरात है। रशिया यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना तो उस टाइम पे ये चीज बहुत न्यूज में थी। आप कुछ भी जब लेने जाते थे, कोई भी व्हीकल आप खरीदते थे, कोई भी वाहन साधन खरीदते थे, तो आपको ना उसके लिए बहुत लंबा टाइम जो है वेट करना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना आवश्यकता ही विकास की जननी है। बहुत सारी चीजें जो होती है ना, इवन मैं कहती हूँ हर जो चीज होती है ना उसके पीछे एक पॉजिटिव रीजन ही होता है ताकि हम कुछ नया सोचे। तो ऐसे ही हमारे पास में भी एक नया इनिशिएटिव है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू हुई है हमारे भारत देश में और पहला राज्य आपसे पूछा गया है, तो आप आंसर क्या देंगे इसका? गुजरात। गुजरात सरकार ने इसको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मिशन के नाम से इसकी स्थापना करी है। जैसे आप लोग डिजिटल इंडिया पढ़ते हैं ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक मिशन को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर क्या देंगे आप लोग? नितिन गडकरी जी का नाम याद रखेंगे। इंडियन रोड कांग्रेस, सड़क के निर्माण में जो पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च का काम है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब करी गई थी? 1934 में। बहुत सारे ईयर हो गए, तो क्या आपको सारे याद हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर इतने सारे याद होते तो आप हिस्ट्री में डेट्स में प्रो नहीं होते। अगर आपको सारे ईयर्स याद नहीं भी होते तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जो रिपीटेडली न्यूज में चल रहे हैं ना उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसमें हेल्प मैं आपकी जरूर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और 6 क्वेश्चंस बचे हैं सिर्फ। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो कौन है वो? हरमनप्रीत है। गाइज इस लेक्चर के हिसाब से ना ये है कि आपको हर चीज़ ना हाथ में दे दी गई है, मतलब खाना बना के ना हाथ में दे दिया है। अब आप ये कह दें कि बस कोई चम्मच से खिलाने वाला भी चाहिए तो फिर तो आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मतलब लास्ट फिर यही बचेगा कि आप लोग हमें बोलेंगे कि हम आपको अपने एडमिट कार्ड भेज देते हैं, आप लोगों की टीम में कोई भी जाके पेपर दे के आ जाए। तो अब नलाई को पढ़ लेना इतना कहने के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आंसर क्या है इसका? हरमनप्रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक एक्सरसाइज हुई है जिसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रा हिंद 2024। क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आ जाए ऑस्ट्रा हिंद जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में, तो आंसर क्या देंगे आप लोग? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बच्चा पार्टी पुणे में। तीसरा एडिशन इसका हुआ है और इसकी शुरुआत हुई थी 2022 से। कब हुई थी? 2022 से। और अभी कौन सा टाइम चल रहा है? 2025 एकदम स्टार्टिंग है। तो आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ बढ़िया बढ़िया करने का, तो अच्छा सा कुछ करिएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है चर्चा में रही बुक द सात्विक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सारी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है, बुक्स एंड ऑथर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सलमान रश्दी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किनको यहाँ पे जो SSC के चेयरमैन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आंसर है गोपाल कृष्ण। ठीक है, अब हम ना SSC के नाम से ज़्यादा अच्छे से इसको जानते हैं बजाय इसके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। SSC याद रहता है तो SSC याद रख लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो आप पढ़ते ही होंगे। ये एब्रीवेशन है इसका। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी फॉर्मेशन कब हुई तो 1975। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने आपकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल ला रखी है उसकी स्टैब्लिशमेंट ना पता हो तो बताइए, लानत है आप लोगों की ज़िंदगी पे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि SSC की जो फॉर्मेशन है वो कब हुई? 4 नवंबर 1975 को, यानी कि स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खेलते खेलते 49 ईयर्स हो चुके हैं SSC को। नेक्स्ट आता है ये जो बॉडी है ये कैसी है? गवर्नमेंट बॉडी है, तभी तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ पर्पस आपको इसके याद रखने हैं। नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका मेन पर्पस क्या होता है? ग्रुप C और D ऑफिसर्स कह रही हूँ, ग्रुप D, C एंड D के लिए रिक्रूटमेंट करता है, मतलब सरकारी बाबू बनाता है आपको ये SSC। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड ऐसे बोल रही हूँ मैं जैसे इसके बाद कुछ अलग सा हो जाएगा। आगे आपके पास में और सीरीज आएगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग लास्ट तक टिके रहे थे। ये खुशी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लास्ट तक टिके रहे थे। और ना अटेंडेंस लगा के जाइएगा कि किसने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस को सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? आपको पता होगा कि हमारे जो CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो चेंज हो गए हैं। नाम आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे संजीव खन्ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनको ना 11 नवंबर को शपथ दिलाई गई है। तो पहला क्वेश्चन तो इनको शपथ कब दिलाई गई। दूसरा पॉइंट कि ये कौन से नंबर के CJI बने हैं। तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी जो हमारे नए CJI बने उनका नाम क्या है। और जो चौथा क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है वो ये कि इनको जो शपथ है ना वो किन्होंने दिलाई है। किन्होंने दिलाई है? हमारी प्रेसिडेंट ने। अगेन क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ गया कि हमारी प्रेसिडेंट का नाम आपको कॉमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पे दरगंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है वो शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? भूटान। भूटान में ये जो है इस चेक पोस्ट की स्टार्टिंग करी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के इस लेक्चर की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीरीज का नाम क्या है? 30 न्यूज इन 30 मिनट्स। तो देख रहे हैं आपने पूरे जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे 30 नए टॉपिक्स को आपने कवर अप किया है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किनको प्रदान किया गया है? क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे आप? तो देखेंगे पहली चीज तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है 2024 में कौन से नंबर का हुआ? 55वें नंबर का। पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किनको दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फिलिप रोजर नॉइस। इनको ये जो 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है ये, आपको इनका याद रखना है। और 2023 इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि माइकल डगलस जो थे ना वो थे। मतलब आपसे पूछा जाए 2024 में किनको ये अवार्ड मिला तो आपको रॉयस का नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 2023 में किसको मिला तो आपको माइकल डगलस का नाम याद रखना है।
सो इसके साथ में हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, लेकिन जाना नहीं है, 1-2 मिनट और रुक जाना है आप सबको, क्योंकि 2-4 बातें अब मेरी काम की भी सुननी है। अभी तक जो आपने सुना वो आप लोगों के काम की थी, अब आप वो सुनेंगे जो हमारे काम की है। तो देखिए, आप कहीं पे भी जा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, तो कहीं पे भी आप हम लोगों से बच नहीं सकते, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप लोग बचे, क्योंकि आपको ना हमें हर जगह फॉलो करना है। गाइज, आप लोगों का जो इतने कम टाइम में हमें इतना सुपर सपोर्ट किया है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों की आभारी हूँ, लेकिन आई वॉन्ट कि आपने इस सपोर्ट को ऐसे आगे ना कंटिन्यू करें, और ज़्यादा, इतना नहीं, इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट और करें। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब जहाँ पे ये लेक्चर चल रहा है। लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर किया होता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन नहीं किया ना, तो आप कर लीजिए, आप लोग अच्छे बच्चे बन सकते हैं। इसके साथ साथ ना, ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो है ना, जहाँ पे आपको हमें ज्वाइन करना है, वो है टेलीग्राम। क्योंकि यहाँ पे हम आपको नोट्स देते हैं, असाइनमेंट शीट्स देते हैं। असाइनमेंट शीट्स में क्या होता है, जैसे आपकी मैथ्स और रीजनिंग ना प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्वेश्चंस आते नहीं आपको, मतलब कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती ना, इस वजह से, टाइम की कमी की वजह से एग्जाम आपका रह जाता है। तो उस कमी को आप ओवरकम कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल पे आप हमें ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम आपको रीजनिंग और मैथ्स की शीट्स प्रोवाइड करते हैं, और यू कैन से कि हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको फिर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग साइट्स को चेक नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव होगा, डेली बेसिस पे आपको शीट्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ ना आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी मिलता है। वो कैसे, आपको हम वहाँ पे मंथली कंपाइलेशन देते हैं, जहाँ पे बायलिंगुअल, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको मटेरियल मिलेगा, और जस्ट जैसा आप लोग वीडियो स्क्रॉल करते हैं ना, ऐसे ही आपको बस वो पीडीएफ को स्क्रॉल करते जाना है और पढ़ते जाना है, और आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। बाकी आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं एग्जाम रिलेटेड, मानिए आप पढ़ने में इतना खो गए हैं, जो वैसे कभी नहीं होता है, लेकिन अगर इन केस आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा खो जाए ना, तो उस सिचुएशन में भी आपके लिए एज अ रिमाइंडर हम काम करेंगे कि आपके लिए ये वाली जॉब आ रही है, और इसको आप लोग अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से फिल कर सकते हैं। नाउ गाइज, इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, अगेन 30 न्यूज इन 30 मिनट्स। सो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय, टेक केयर।